गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी डीएवी स्कूल से आपको कक्षा 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 2। पाठ का नाम है अनूठे काम, भाग है 3। मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी। कहानी बहुत मज़ेदार थी, है ना, बढ़िया भी थी, आपको उससे संदेश भी मिल रहा था। तो आज हम उसके कराएंगे शब्दार्थ। देखो कहानी के शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द और अर्थ। शब्दार्थ देखो कहानी के। पहला है बावर्ची खाना। बावर्ची खाना कल मैंने आपको बताया था कि राजाओं के दरबार में बड़ी बड़ी रसोइयाँ हुआ करती थी, उनको हम क्या कहते हैं, बावर्ची खाना। बावर्ची खाना माने रसोई घर। रसोई घर। फिर है दूसरा आपके दुष्ट। दुष्ट माने आप जानते हैं, हम कहते हैं बच्चा बहुत दुष्ट, अर्थात बदमाश। दुष्ट माने बदमाश या शैतान। बदमाश। कहानी में जो कुछ कठिन शब्द आते हैं उनके अर्थ लिखवा रही हूँ। फिर है साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का अर्थ मैंने कल आपको बताया था। क्या होता है, पूरा लेट के जो हम प्रणाम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साष्टांग प्रणाम या दंडवत। जमीन पर लेटकर प्रणाम करना। जमीन पर लेटकर प्रणाम करना। प्रणाम करना। उसके बाद देखो अनूठा। अनूठा माने होता है अनोखा। अनूठा जो पहले किसी ने नहीं कर रखा हो उसे कहते हैं अनूठा, अनोखा। उसके बाद है आपके सूझबूझ। सूझबूझ माने होता है बुद्धिमानी। सूझबूझ माने होता है सोच समझकर, अर्थात बुद्धिमानी के द्वारा। सोच समझकर काम करने वाले का कहते हैं बुद्धिमान, होशियार, है ना, वही है ये। फिर है सराहना माने तारीफ। सराहना माने तारीफ। किसी की हम प्रशंसा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तारीफ हो रही है आपकी, अर्थात प्रशंसा हो रही है। प्रसन्नता पूर्वक। प्रसन्नता पूर्वक। प्रसन्नता पूर्वक माने खुशी से। खुशी से। तो देखो बच्चों, शब्दार्थ आपने देख लिए होंगे। उसके बाद है आपके अभ्यास प्रश्न। मौखिक है, इनके उत्तर आपको स्वयं ही देने हैं और आप अपनी नोटबुक में नोट करना है। गरीब कौन था, प्रश्न है आपके, गरीब कौन था। कहानी आपने पढ़ी है, गरीब एक मछुआरा था। मछुआरा कौन होता है, जो मछली पकड़ता है। एक दिन उसके जाल में क्या फंसा, एक दिन उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी। उसे किसने रोका, उसे 2 सिपाहियों ने रोका। उसे मछली जब ले जा रहा था, कौन उसको रोका, 2 सिपाहियों ने। उसे किसने रोका, उसे 2 सिपाहियों ने रोका। अब देखिए लिखित प्रश्न के उत्तर। तो देखो अब आपको क्या करना है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। इसमें लिखित प्रश्न के उत्तर में पहला भाग है आपका, पहला है इसमें प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या है, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने
सामने सही का चिन्ह लगाना है। चिन्ह माने क्या होता है? निशान लगाना है आपको। चिन्ह लगाइए। तो आपके कै नंबर पर है, मछुआरे को एक दिन क्या मिली। प्रश्न है, मछुआरे को एक दिन क्या मिली। क्या मिली एक दिन। अब आपको इसमें विकल्प दिए हुए हैं। आपके विकल्प दिए हैं। पहला ए विकल्प दिया है बड़ी मछली। दूसरा विकल्प दिया हुआ है आपके, कहानी आपने पढ़ी है, आपको बताना है क्या? बड़ी नाव। तीसरा विकल्प दिया है आपके बड़ी चिड़िया। तो आपको बताना है कि इसमें आपको क्या मिला। सबसे क्या मिला था उसको? ये मछुआरे को एक दिन बड़ी मछली मिली थी। तो अब आपको देखो, बड़ी नाव तो मिली नहीं थी, ना बड़ी चिड़िया मिली थी, उसे क्या मिला था? बड़ी मछली मिली थी। उसके जाल में क्या फंसी थी? बड़ी मछली। ठीक है, तो आपके ये वाला सही, इस पे आपने सही का चिन्ह लगा दिया। दूसरा है आपके, मछुआरे को पकड़कर कौन ले गए। मछुआरे को पकड़कर कौन ले गए। कहानी में आपने पढ़ा ही है, कौन ले गए। प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, किंतु आपने कहानी पढ़ी है, आप बता दोगे अपने आप ही। चोर, पहला इसमें विकल्प दिया है चोर, तो चोर ले गए थे क्या उनको पकड़कर। फिर है ब सिपाही, फिर है आपके 6 नंबर पे राजा। अब आप बताओ, कौन मछुआरे को पकड़कर कौन ले गए थे? सिपाही, जैसा कि आपने कहानी में पढ़ रखा है। राजा ने पकड़ा नहीं था, चोरों ने पकड़ा नहीं था, किसने पकड़ा था? सिपाहियों ने। अब देखो ग नंबर पे, राजा ने मछुआरे से क्या करने को कहा। राजा ने मछुआरे से क्या करने को कहा। क्या करने को कहा। तो आपने प्रश्न देखा ना, राजा ने मछुआरे से क्या करने को कहा था? अनूठा काम करने के लिए कहा था, है ना। इसमें विकल्प दिया है पहला गलत काम, फिर ब नंबर दिया है आपके छोटा काम। गलत काम करने के लिए राजा ने थोड़ा कहा था उनको, नहीं कहा था। फिर आपके इसमें 6 नंबर दिया है अनूठा काम। अनूठा काम, तो आपने कहानी के अनुसार देखा होगा, राजा ने मछुआरे से अनूठा काम करने के लिए कहा था, तो अनूठा काम पे आप लगा दो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो घ नंबर,
घ नंबर में है, पहला अनूठा काम क्या था? पहला अनूठा काम क्या था? तो अनूठा काम आपको मालूम है पहले क्या था? इसमें ए ऑप्शन दिया है, एक ही समय में खाना और पीना। गलत है कि सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक ही समय में खाना और पीना। खाना और पीना, ये तो आपका गलत है ना। दूसरा ब ऑप्शन दिया है आपके, एक ही समय में आना और जाना। एक ही समय में आना और जाना। ये ऑप्शन भी आपके गलत है, क्योंकि ये आपके राजा ने नहीं कहा था। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके, एक ही समय में रोना और हंसना। एक ही समय में रोना और हंसना, ये आपके सही है, क्योंकि राजा ने क्या अनूठा काम बताया था? एक ही समय में रोना है और हंसना है। अब उसके बाद में लास्ट वाला देखो, दूसरा अनूठा काम क्या था? दूसरा अनूठा काम क्या था? अनूठा काम क्या था? आपके प्रश्न है ये। तो दूसरा अनूठा काम क्या था? पहला वाला है आपके, कभी न भूलने वाली कहानी। कभी न भूलने वाली कहानी। यही कहा था ना राजा ने, ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी भूली नहीं जा सकती। सुनाना। फिर है आपके, यही वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ब ऑप्शन दिया है कि सब भूलने वाली कहानी सुनाना, ये नहीं है। तीसरा है याददाश्त खो देने वाली कहानी सुनाना, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आपके ऑप्शन सही कौन सा है? ए, कभी न भूलने वाली कहानी सुनाना। तो देखा बच्चों, आपको आज मैंने शब्दार्थ कराए, मौखिक प्रश्न बताए और आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न करवाए। आपको ये सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है और याद भी करना है और कहानी को दोबारा से पढ़ना है। अपने मम्मी पापा को भी पढ़ के सुनानी है और कहानी का खूब मज़ा लेना है और संदेश भी आपको मालूम है, तो आप काम भी अच्छे से करना। अगर कुछ समस्या हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।